हेलो फ्रेंड्स, आज वापस से है ननद भाभी का एक छोटा सा व्लॉग। हमको जाना था साड़ी जो तैयार हो गई थी उसको लेने, तो शाम को हम लोग घर के छोटे मोटे कामों से फ्री होकर के निकल गए थे साड़ी लेने के लिए। ध्यान आया बड़ी गुड़िया को इन्फॉर्म कर दिया जाए, तो दूसरी गली में जाके जहाँ वो बच्चों के संग खेल रही थी उसको इन्फॉर्म किया कि आपको थोड़ी देर इन्हीं आंटी के घर पे रहना है, हम थोड़ी देर में आ रहे हैं साड़ी लेके, और कपड़े गंदे मत करना क्योंकि उसने न्यू ड्रेस पहना हुआ था, तो मैंने कहा कलर मत लगाना। उसको इंस्ट्रक्शंस देने के बाद में हम तीनों निकल गए थे हमारी धनों पे सवार होकर के आगे अपने कामों के लिए। सड़कों को क्रॉस करते हुए हम पहुंचे स्टाम्प विक्रेता के यहाँ पे, जहाँ पे मेरे को मेरे हस्बैंड के लिए 500 वाला स्टाम्प उनने मंगाया था वो लेना था। गुड़िया को लगा मैं उसको छोड़ के जा रही हूँ, तो मैं मस्ती कर रही थी और पीछे पीछे भाग रही थी कि मम्मा मुझे भी बैठा लो। इन दोनों को बिठाया, फिर हम गए आगे के काम के लिए। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि मेरी स्कूटी में जो बैटरी है वो काफ़ी कम है, पता नहीं वो आगे तक जाएगी भी कि नहीं। तो भगवान का नाम लेकर के हम लोग सोनपत के लिए निकल चुके थे साड़ी लेने। और फाइनली मैंने स्पीड को बिल्कुल कंट्रोल में रखा ताकि ज़्यादा बैटरी नहीं खाए। फिर ली पूनम वाली की रिसिप्ट और मैं खुद उतर के गई, क्योंकि दूसरी साइड गाड़ी ले जाते तो बैटरी ज़्यादा लगती। तो मैं उतर के जा करके वहाँ से साड़ी लेकर के आई। साड़ी तैयार हो चुकी थी। साड़ी को लेकर के आके हमने रखा हमारी स्कूटी की डिग्गी में, और फिर हम आगे के लिए रवाना हुए। हमें ध्यान आया कि दीदी की एक घड़ी है जिसका ग्लास टूट गया है, तो उसको भी रिपेयर करा लिया जाए। एक घड़ी वाला मिल गया था और ननद पैसा को उतार करके मैंने घड़ी सही करवाने के लिए उसके पास भेज दिया। फिर दूसरी साइड दीदी ने जाके करवाया क्योंकि बैटरी नहीं वेस्ट करनी थी। फिर हमने चौराहे पे रुके हुए थे, तो वहाँ पुलिस वाले कर रहे थे मेरी गुड़िया से बातें। वहाँ पर आता है अंग्रेजी शराब का ठेका, यानी जहाँ बियर और शराब मिलती है, और वहाँ इतनी भीड़ लगती है रात को 8 बजे तक, जैसे वहाँ पे कोई फ्री में प्रसाद बांट रहा हो मंदिर में। उसके बाद हम आगे निकले। खाना हमने नहीं बनाया था, लेट भी काफ़ी हो चुका था, तो सोचा क्यों ना रोड साइड ठेले पे से ही बर्गर पैक करा लिया जाए, हमको वो टेस्टी लगता है। तो हमने 3 बर्गर और थोड़े से बड़ी गुड़िया के लिए मोमोज पैक कराए। हस्बैंड ये सब नहीं खाते हैं। पेमेंट किया, अपना सामान उठाया, और हम लोग चल दिए थे पतले होने के लिए खाना पैक करवा के। फिर घर आए, सफाई चल रही थी पट्टी की, तो छींका नीचे उतार रखा था, तो गुड़िया उसमें बैठ गई थी। मैं उसकी वीडियो बना रही थी, तो काफ़ी शायद अपना मुंह छुपा रही थी, उसको पता था उसकी वीडियो बन रही है। और अपने खाने के बादाम उसने ज़मीन पे सेट कर रखे थे। उसके बाद में हस्बैंड के लिए मैंने थोड़ा सा आटा लगाया, और तो आलू टमाटर की सब्जी बनाई और बनाई रोटी। तब तक ननद बाई सा ने किचन के और काम संभाले, उन्हें बर्तन वगैरह जमाए, और जो बर्तन थे उनको धो रही थी, अपनी मम्मी से वीडियो कॉल पे बातें कर रही थी, तो मैंने उनको भी वीडियो कॉल में ले लिया था। छोटी गुड़िया ले आई थी पूजा की थाली, जिसमें उसने कुछ तिल्लियाँ रख रखी थी और उनसे वो खेल रही थी। उसके बाद हम वॉशरूम गए, वहाँ चूहे मरने की स्मेल आ रही थी। वेंटिलेशन चेक किया तो सच में वहाँ एक चूहा पड़ा था, मेरे से नहीं उतरा गया, तो मैंने उतारा ननद बाईसा को, और भयंकर स्मेल आ रही थी, तो उनने मेरे को चूहा भर के दिया कि इसे बाहर फेंक करके आओ। दोनों गुड़िया डर रही थी, तो मैंने उनको और डराया, और छोटी गुड़िया के फेस पे डर साफ दिखाई दे रहा था हंसी के साथ, तो दोनों भाग करके अपने रूम में छुप गई थी। यानी उनको लग रहा था कि मम्मा आज हमको ये इससे डरा कर खिला करके ही मानेगी। बड़ी गुड़िया समझ गई थी कि मम्मा मेरे पे अड़ा सकती हैं, तो फटाफट बंक बेड पे चढ़ गई। छोटी गुड़िया जो थी वो कॉर्नर पे सेट हो चुकी थी, मुझे लगा आप ज़्यादा डर चुकी, मैं उसे फेंक आई। मैंने इन दोनों को कहा तुम दोनों सो जाओ, मैं थोड़ी देर मूवी भी देख सकती हूँ क्योंकि पापा लेट आएंगे। बट नहीं, एक तो मेरी मेकअप आर्टिस्ट है और एक मेरी हेयर स्टाइलिस्ट है, उसने रबर और क्लिप्स निकाल ली थी, और एक ने ले लिया था ये पॉम पॉम, जिससे वो मेरा मेकअप कर रही थी। थोड़ी देर बाद बड़ी गुड़िया सो गई थी, और छोटी गुड़िया ने बोला कि मम्मा आपकी हेयर स्टाइल अब मैं बना दूँ। मैंने क्यूट बातें कर रही थी कि मुझे लगा क्यों ना उसकी छोटी सी एक वीडियो क्लिप बना ली जाए, और उसकी बातें आप लोग सुनिए, आपको सच में बहुत मजा आएगा। वो बहुत क्यूट बातें करती है, और थोड़ी सी तुतला के बोलती है, तो वो और भी अच्छा लगता है। कितनी अच्छी मैम है मेरी। कहीं जाना है आपको? हाँ, शादी में। कहीं जाना है घूमने? जल्दी बना दो। आपको डांस क्लास छोड़ दीजिए। ठीक है। चलो आप एक काम कर दो, मैं आपको डांस क्लास छोड़ देती हूँ। डांस क्लास छोड़ोगे आप मुझे? हाँ, और अच्छा डांस करते हो ना। अच्छा डांस करके आऊँ? बात थोड़ी है ना, मैं आपको लेने आ जाऊंगी। आप मुझे लेने भी आ जाओगे? मैं वेट करूँ आपका? बोतल लेके आना ऊपर बाहर। अच्छा, तो स्कूटी चलानी आती है आपको? कैसे चलती है? बुरुम बुरुम। बुरुम बुरुम चला के लाओगे? और कौन से गाने पे डांस करके आऊँ? आप मेरी मैम को बता देना कौन से गाने पे डांस करना है। ठीक है। अब आप मेरी हेयर स्टाइल बना दो जल्दी से। मुझे भी अच्छा करना डांस क्लास। तो आप तो मुझे छोड़ के आ जाओगे ना? मैं भी चलूंगी आपके साथ। डांस करोगे आप कौन से गाने पे? आई नहीं। आई नहीं पे? ठीक है। वो नहीं तो डम बम बोले। डम बम बोले नहीं, बम बम बोले। बम बम बोले, बम बम बोले, मट्टी में डोले थे ना। हाँ, दीदी तो सो गई। देखो आपकी दीदी को तो नींद आ गई। और आप? और मैं वेट कर रहा हूँ आपका, आप भी तो सोओगे मेरे साथ। बाय 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 बाय। बाय।
जय श्री श्याम, जय श्री राम, राधे राधे, राधा दे, बाय बाय बाय। बाय। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक बाय बाय। जब तक बाय बाय। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे, बाय बाय। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।